If you can learn to create a state of mind that is not affected by the market's behavior, the struggle will cease to exist. मार्केट डॉगलस। नमस्कार दोस्तों, करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। 20 फरवरी से 24 फरवरी का वीक में क्या क्या एक्टिविटीज हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा एक देख लेते हैं और यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लास्ट वीक पे जो मेजर एक्टिविटीज हुआ है, पहला वाला है यूएस कंज्यूमर स्पेंडिंग रिबाउंडेड शार्पली इन जनवरी amid strong income growth while inflation accelerated. US dollar surges to 7-week high. US consumer spending rose by 1.8% in January, the largest increase in nearly 2 years. Yields jump as consumer spending beats expectations. The FOMC minutes released on 22nd of February said most of the officials supported the quarter point increase because a slower pace would better allow them assess the economy's progress towards reducing inflation to their 2% target. अभी आते हैं टेक्निकल पार्ट पे। फ्राइडे को डॉलर इंडेक्स जो क्लोज हुआ है वो है 105.26 डेली क्लोज। नाउ इमीडिएटली एक रेजिस्टेंस एरिया है आपका 105.25 से 105.70 के बीच में। एक झलक हायर टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। मंथली परफेक्टली ये जो एक जोन था यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। एक जो चीज देखने वाला बात है कि क्या ये RSI जो मंथली है, क्या ये 60 पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा या 60 को तोड़ के ऊपर की तरफ जाएगा, ये हमें देखना पड़ेगा। वीकली पे जो प्राइस एक्शन का फॉर्मेशंस हुआ है, इट इज अप्रोचिंग द सेंटर बैंड ऑफ द बॉलिंजर बैंड। व्हाट इट सिग्निफाइज कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेगा या नहीं लेगा हमें देखना पड़ेगा, बिकॉज a resistance will be considered as a resistance if it is respected. तो ये रेस्पेक्ट करेगा या नहीं करेगा हमें देखना पड़ेगा प्राइस एक्शन के थ्रू से। सो देयर आर पॉसिबिलिटीज कि ये 105.75 से 106 के आसपास रेजिस्टेंस लेना चाहिए। उसका वन ऑफ द रीजन इज दैट के आपका जो RSI वीकली है, इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 60 फ्रॉम बिलो 40 से ये 60 के तरफ जा रहा है, करेंटली एट 50.86। दैट मीन द केस हमें देखना है ये RSI वीकली विल इट टेक रेजिस्टेंस एट 60 एंड उसके बाद नीचे की तरफ आता है, क्या ये होता है हमें देखना पड़ेगा। सो इमीडिएटली हमारा जो मेजर रेजिस्टेंस एरिया है दैट इज 105.75 से 106.00। अभी आते हैं डॉलर रूपी पे। India's FX reserves dropped by $5.68 billion to $561.26 billion, a 11-week low. अभी हम अगर देखेंगे प्राइस कंसोलिडेशन फेज में ही अटका हुआ है। रेंज लोअर रेंज है 82-40-50 एंड हायर रेंज है 82-90-83। जब तक इस रेंज के बाहर नहीं निकलता है सो हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अभी हायर टाइम फ्रेम में एक झलक ले लेते हैं। आप मंथली में अगर देखोगे, अक्टूबर बुलिश कैंडल, नवंबर बेयरिश कैंडल, दिसंबर बुलिश कैंडल, जनवरी बेयरिश कैंडल एंड फरवरी आपका बुलिश कैंडल। ये सीक्वेंस में अगर देखने के लिए जाएंगे तो उस सीक्वेंस के हिसाब से मार्च शुड बी ए बेयरिश कैंडल। मार्च महीना एक बेयरिश कैंडल लग रहा है, लेकिन क्या होगा हमें कॉन्फर्मेशंस जरूरी है। अभी वीकली में अगर प्राइस एक्शन को देखने का प्रयास करेंगे तो वीकली में क्या हो रहा है, ट्रिपल टॉप। दैट बीइंग द केस 83.00 से 83.30 एक मेजर
रेजिस्टेंस एरिया है। ये इतना मेजर रेजिस्टेंस एरिया है कि यहाँ पे काफी मेजर ट्रेडर्स आर सिटिंग शॉर्ट एट 83 एंड 83.25 कॉल ऑप्शंस। सो कोई कारणवश अगर 83 क्वार्टर के ऊपर सस्टेन कर जाता है ऑन ए डेली बेसिस, देन जो मेजर शॉर्ट प्लेयर्स है वो लोग अपना कवर पोजीशंस कवर करने के लिए दौड़ेंगे, एंड इन सच केस देयर मे बी 83 25 30 के ऊपर एक शार्प अपवर्ड मोमेंटम हम देख सकते हैं टुवर्ड्स 8350 8375, और वो जो मूवमेंट होगा बहुत ही शार्प होगा अगर डॉलर रुपी 83 के ऊपर पॉसिबली 8350 एंड 8325 की तरफ सस्टेन करता है ऑन आवरली बेसिस। इन सच ए केस हमें एक बहुत ही स्विफ्ट मूव टुवर्ड्स 8350 8375 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज शॉर्ट सेलर्स विल रन फॉर कवर। बट जब तक वो प्रोटेक्टेड है, डबल ट्रिपल टॉप जब तक ये प्रोटेक्टेड है, sellers will try to push the dollar rupee towards 8250 to 8275 and they will be comfortable. So यहाँ पे क्या ये ऊपर की तरफ जाता है या फिर दोबारा 80 to 90 83 के नीचे ही कंसोलिडेट करता है, ये हमें प्राइस एक्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा। अभी आते हैं जीबीपी डॉलर पे। BOE unlikely to lift rates further, hitting pound lower. Sterling depreciates to 7-week low. अभी आते हैं प्राइस एक्शन पे। तो आप देखोगे यहाँ पे 17 फरवरी का एक पिन बार बनाया हुआ है, एग्जैक्ट टू द डेफिनेशन पिन बार नहीं है क्योंकि उसका लोअर वीक्स और थोड़ा लंबा होना चाहिए था, बट व्हाट इट मीन्स इसका जो लो है दैट इज 1.1915, वो अगर इट इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज ए सपोर्ट, एक बार अगर इसका लो ब्रेक कर जाता है तो हमें फिर 1.182530 हम देख सकते हैं, एंड उसके बाद अगर वो उस लेवल को भी तोड़ देता है तो हमें और फर्दर लो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हायर टाइम फ्रेम में एक बार चेक कर लेते हैं जीबीपी डॉलर को। ये आप देखोगे फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, हालांकि ओनली 2 days आर देयर, इट इज ए बेयरिश कैंडल। इसका आरएसआई का पोजीशन अगर हम देखेंगे तो आरएसआई बिलो 40 से करीबन 25-26 लेवल से इट मूव्ड हायर टू 45 एंड करेंटली एट 40.75। दैट बीइंग द केस, क्या हमें देखना है कि क्या मंथली में नेक्स्ट मंथ यानी मंथ आपका मार्च मंथ में क्या ये आरएसआई इस टाइप का सपोर्ट लेके ऊपर जाता है? अगर जाता है तो यहाँ पे एक रेंज शिफ्ट होगा, इसका मतलब बेयरिश से टर्निंग टू न्यूट्रल एंड बुलिश है, न्यूट्रल टू बुलिश। करेंटली इट इज इन बेयरिश फेज। क्या ये होता है हमें देखना पड़ेगा। अभी हम वीकली में देखते हैं तो वीकली में ये आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस एट 60 इट इज मूविंग टुवर्ड्स 47। सो नीचे की तरफ थोड़ा सा और सेल ऑफ होने का रूम हमें दिख रहा है, लेकिन इज देयर एनी मेजर शिफ्ट इन ट्रेंड अभी तक मिल नहीं रहा है, सो हमें इंतजार करना पड़ेगा। जीबीपी आईएनआर यहाँ पर भी वीकनेस बरकरार है। इमीडिएट जो सपोर्ट है आपका वो है आपका 98.70। इसके नीचे हम एक सेल ऑफ देख सकते हैं टुवर्ड्स 9650 टू 97। मंथली पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी एक नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है एंड आरएसआई इज वेल विद इन 4060। वीकली एक सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी के लिए मींस व्यू बनाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा प्राइस एक्शन का इंतजार रहेगा। यूरो डॉलर, यूरो वीकेंड्स फर्दर एज इन्वेस्टर्स डंप रिस्कियर करेंसीज। ये फ्राइडे को जो क्लोज दिया है 1.0545। इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है ये है आपका 6 जनवरी का लो दैट इज योर 1.0480।
इसके लो के नीचे और थोड़ा सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मंथली पे ये सेंटर बैंड पे रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ रहा है। दैट बीइंग द केस, मंथली वर्सेस वीकली पे एक डुअल पीरियड बोलिंजर बैंड का एक स्ट्रेटेजी फॉर्मेशंस अंडर कंसीडरेशंस। ये कब एक्टिवेट होगा? जब वीकली बेसिस पे इस टाइप का एक नेगेटिव कैंडल बनेगा ब्रेकिंग बिलो द ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड उसके बाद इसके लो के नीचे सस्टेन करेगा, तो ये मंथली वर्सेस वीकली का डुअल पीरियड बोलिंजर बैंड सेटअप ट्रिगर होगा। जिन लोगों को डुअल पीरियड बोलिंजर बैंड स्ट्रेटेजी पता नहीं है, दे मे विजिट माई यूट्यूब चैनल दैट इज द बोरवाज वे। वहां पे आपको ये स्ट्रेटेजी मिल जाएगा। इट्स वेरी सिंपल, कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी नहीं है। ये ट्रिगर होता है तो क्या? अगर ट्रिगर होता है, अभी तक ट्रिगर हुआ नहीं है, अगर ट्रिगर होता है देन देयर आर हायर चांसेस कि यूरो डॉलर में मूव टुवर्ड्स 0.9650 टू 0.97 बिलो पेरिटी। अभी तक ट्रिगर हुआ नहीं है, हमें इंतजार रहेगा कॉन्फर्मेशंस का। एक बार कॉन्फर्मेशंस मिलता है तो देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि यूरो डॉलर में मूव टुवर्ड्स 0.9650 टू 0.97। अगर ये होता है तो डॉलर इंडेक्स फूट जाएगा ऊपर की तरफ और ऊपर की तरफ जाने का प्रयास करेगा। अभी आते हैं यूरो आईएनआर पे। यूरो आईएनआर पे वीकनेस बरकरार है एंड इमीडिएट जो सपोर्ट है वो है 8670 से 8680 की तरफ। उसके नीचे एक अच्छा खासा सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक बार हम मंथली नजर डाल लेते हैं। मंथली पे ये जो रेजिस्टेंस एरिया है वहां पे परफेक्ट रेजिस्टेंस ले रहा है यूरो आईएनआर। आप अगर मेरा प्रीवियस एक महीना पहले का या 2 हफ्ता पहले का अगर आप वीकली एनालिसिस देखोगे, दिस जोन दैट इज 89.25 से 91.00 on monthly time frame was expected to provide a good resistance and वही हुआ है। अच्छा खासा नेगेटिविटी यहाँ पे देखा है। That being the case, what next? What next के लिए हमें वीकली पे आना पड़ेगा। वीकली पे आप देखो RSI इज एट 59.39। अभी भी ये 60 के नीचे नहीं गया है। ये अगर 60 के नीचे कन्विंसिंगली आ जाता है तो हमें और थोड़ा सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन यूरो आईएनआर। सो क्या ये होगा? उससे पहले ये जो सपोर्ट लाइन है उसको वहां पे सपोर्ट ले रहा है, यानी दिस लाइन आपका, क्या ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है या ब्रेक करके नीचे की तरफ आ रहा है? अगर नीचे की तरफ ब्रेक करके आ रहा है तो RSI बिलो 60 पेनिट्रेट कर जाएगा। इन सच केस देयर विल बी अ लॉट ऑफ रूम फॉर सेल ऑफ। डॉलर येन अच्छा खासा डॉलर स्ट्रेंथेंड अगेंस्ट येन, क्लोज दिया है 136.47 पे। अभी इमीडिएटली जो रेजिस्टेंस है वो है 138.25। RSI टर्म्स में it took support near 60 and moving higher. So डेली टाइम फ्रेम पे अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिख रहा है। एक नजर डाल लेते हैं मंथली एंड वीकली पे। मंथली ये आपका जो सपोर्ट एरिया हमने ड्रॉ किया है इसी के आसपास सपोर्ट लेके ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है एंड मंथली RSI ब्रोक अबव 60 नाउ एट 61.78। वीकली का देखेंगे तो वीकली में प्राइस इज अप्रोचिंग द सेंटर बैंड एंड RSI बिलो 60 से बिलो 40 से इट इज अप्रोचिंग 60। दैट बीइंग द केस हमें देखना है क्या ये RSI 60 के पास आके रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आता है या नहीं। अगर नीचे आता है तो ये सेंटर बैंड में रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा। इन सच केस हमें थोड़ा सा सॉफ्टनेस देख सकते हैं। अभी भी कुछ सॉफ्टनेस नहीं है, डेली पे काफी स्ट्रेंथ दिख रहा है।
वीकली पे हमें देखना है कि ये यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है या नहीं। अगर रेजिस्टेंस ले रहा है तो थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी आते हैं ये INR अच्छा खासा वीकनेस बरकरार है। मेरा प्रीवियस एनालिसिस देखोगे तो ये इस लेवल के अंदर में फंसा हुआ था एंड ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे जा ही नहीं रहा था। एक बार आया था आपका 6 फरवरी के वापस ऊपर चला गया था। अभी ये कन्विंसिंगली ब्रेक किया है एंड नीचे की तरफ आ रहा है एंड डेली RSI जो है ये आपका बिलो 40 है, यानी बियरिशनेस बरकरार है। एक नजर मंथली एंड वीकली पे। मंथली में भी सेंटर बैंड के आसपास रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है। वीकली भी अबव 60 जो सपोर्ट था उसके नीचे आ चुका है। आप देखो ये 51 के आसपास आया है। सो ये यहां पर भी थोड़ा सा सॉफ्टनेस है। इमीडिएट जो वीकली सपोर्ट हो सकता है द सेंटर बैंड एंड ऑल्सो एक रेंज हो सकता है दैट इज दिस पर्टिकुलर रेंज। क्या वीकली पे इसके आसपास सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाता है या नहीं, हमें देखना पड़ेगा। डॉलर कैंडी, Canadian dollar weakened to a 7-week low against its US counterpart on Friday as worries about the Fed's interest rate outlook offset additional evidence the domestic economy remained robust at the start of the year. तो क्या हुआ? डॉलर कैंडी आपका 1.325070 के लोअर सपोर्ट में था एंड ऊपर में 1.3525 के रेजिस्टेंस एरिया के अंदर में, इस रेंज के अंदर में ही फंसा हुआ था। जब तक इसके ऊपर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करता है तो ट्रेंडेड मूव एक्सपेक्टेड नहीं था। अभी क्या हुआ, 3 दिन से ये ऊपर की तरफ गया है 1.3525 को ब्रेक करके। हाई ट्रेडेड इज 1.3665। दैट बीइंग द केस, व्हाट नेक्स्ट? ये तो हो चुका है पिछले हफ्ते। तो अभी से हमें क्या इंटरप्रेट करना है? तो पहले हम देखते हैं कि RSI जो है अबव 60 है, टुक सपोर्ट एट 60 मूविंग हायर। दैट बीइंग द केस, डेली टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रेंथ दिख रहा है, बट इमीडिएट जो रेजिस्टेंस हो सकता है वो है 1.37 1.3725। एक नजर हायर टाइम फ्रेम पे, वीकली पे, मंथली पे ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन रेंज में है एंड इट इज अप्रोचिंग 60 फ्रॉम बिलो। दैट बीइंग द केस, इमीडिएटली ये रेजिस्टेंस एरिया फेस कर रहा है। जब तक 60 के ऊपर नहीं जाता है मंथली पे, तब तक ह्यूज मोमेंटम हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते ऑन द हायर साइड। एक नजर वीकली पे, वीकली RSI इज ऑल्सो अप्रोचिंग 60। दैट बीइंग द केस, यहां पर भी हायर प्रोबेबिलिटी है कि ये रेजिस्टेंस ले सकता है। सो 1.37 1.3725 is expected to work as a good resistance as far as the RSI is concerned. So क्या ये इस ऊपर में यानी 1.35 1.3525 के ऊपर जो ब्रेकआउट किया है उसके बाद क्या प्राइस एक्शन दोबारा प्रीवियस रेंज के अंदर में आ जाएगा लाइक दिस? इस टाइप का अगर आ जाता है देन we will consider the breakout on the higher side as a false breakout, and in such a case whenever false breakout is there, price will move towards the other side of the range. What is the other side of the range? Other side of the range is 1.325075, यानी 1.33 के तरफ मार्च करेगा, प्रोवाइडेड डेली बेसिस पे मंडे या ट्यूसडे को ये क्लोज दे देता है बिलो 1.35। अगर दे देता है देन वी मे एक्सपेक्ट ए शार्प मूवमेंट टुवर्ड्स 1.33। क्यों शार्प? आई विल एक्सप्लेन दैट वन। ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, जो कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेकआउट होता है एंड दैट ब्रेकआउट इज कंसिडर्ड एज अ फॉल्स ब्रेकआउट, इन सच ए केस
अदर साइड ऑफ द रेंज में शार्पली मूव करता है। व्हाट इट मीन्स, एक बार हम अभी देखिए यहाँ पे एक ब्रेकआउट किया ऊपर की तरफ, दैट मीन द केस इसको आपका 1.35 1.332 बिगेस, so 1.3725 is expected to act as a resistance, ठीक है। लेकिन ये ब्रेकआउट ऊपर नहीं जाते हुए दोबारा नीचे आ जाता है एंड इस रेंज के अंदर में आ जाता है। इन सच केस इट विल बी कंसिडर्ड एज ए फॉल्स ब्रेकआउट। $80 अच्छा खासा सेल ऑफ दिखा गया है 17 फरवरी के लो के नीचे, क्लोज दिया 0.6724। सो नेक्स्ट जो प्रोबेबल सपोर्ट एज पर द प्राइस एक्शन हो सकता है वो है आपका दिस वन, ये है आपका 0.6625 से 0.6675 के बीच में। डेली आरएसआई बिलो 4834, सो बेयरिशनेस बरकरार है। एक नजर हायर टाइम फ्रेम में डाल देते हैं। हायर टाइम फ्रेम में क्या हुआ, इट टुक रेजिस्टेंस एट द सेंटर बैंड, सो इट्स अ परफेक्ट डुअल पीरियड बोलिंजर बैंड वाला कैंडिडेट। दैट बीइंग द केस देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि $80 में मूव लोअर टुवर्ड्स द सेंटर लोअर बैंड, दैट इज 0.6425 की तरफ, यानी another 3 biggie downward movement expected on $80। CNH अच्छा खासा तेजी है। आप देखो यहां पे डबल बॉटम बनाने के बाद अच्छा शार्प अपवर्ड मोमेंटम दिया है। आप मेरा प्रीवियस एनालिसिस देखोगे, वेदर द डेली एनालिसिस और द वीकली एनालिसिस, तो यहाँ पे हम ये कंसोलिडेशन से बाहर होने के लिए इंतजार कर रहे थे। एक बार बाहर आ गया, यहाँ पे देखो बाहर गया, वापस आके सपोर्ट लिया एंड जूम आउट। दैट मीन द केस करेंटली ये आपका 7.01 इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एज ए गुड रेजिस्टेंस एरिया, क्योंकि ये जो डाउनवर्ड मूवमेंट था वहीं से आया था। एक नजर हायर टाइम फ्रेम में डाल देते हैं। मंथली अच्छा खासा सेंटरमेंट के नजदीक सपोर्ट लेके ऊपर गया है, बट monthly RSI approaching 60 from below, that being the case ये sharp up move हम above 7.01 7.02 के ऊपर हम sharp up move नहीं देख सकते जब तक RSI above 60 strongly उस above 60 टेरिटरी में अपना एग्जिस्टेंस प्रूव नहीं करता है। सो यहाँ पे आपका देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि मंथली में भी एक रेजिस्टेंस आरएसआई टर्म्स में 60 में हो सकता है। एक आते हैं आपका वीकली पे। वीकली पे क्या हुआ, प्राइस फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बोलिंजर बैंड से आपका ये सेंटर बैंड में आ चुका है। सो देयर आर पॉसिबिलिटीज कि ये सेंटर बैंड में रेजिस्टेंस ले सकता है। आरएसआई टर्म्स में भी आप देखोगे इट इज अप्रोचिंग 60, दैट मीन्स अगर ये 60 में रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है, इन सच ए केस सीएनएच में अगेन मूव टुवर्ड्स 6.70। लेकिन क्या ये होता है, उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। ये अगर फॉर्म होगा तो कैसे बिहेव करेगा, उसका एक प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। यहां पे हमने एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट ड्रॉ किया है। जैसे ही डेली बेसिस में नेक्स्ट वीक में इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज देगा और उसके लो के नीचे फॉलो थ्रू करेगा, ये हो गया आपका एक क्लोज एंड उसके नीचे फॉलो थ्रू लाइक दिस, देन देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि सीएनएच में मूव टुवर्ड्स 6.70, ये लोअर पार्ट ऑफ द बोलिंजर बैंड। इट्स अगेन डुअल पीरियड बोलिंजर बैंड स्ट्रेटेजी, वीकली वर्सेस डेली। लेकिन उसके लिए हमें कंफर्मेशन चाहिए। क्या कंफर्मेशंस, पहले तो ये सेंटर बैंड में रेजिस्टेंस ले। अभी तो जो प्राइस है ये एक्सप्रेस हाईवे पे फुल स्पीड पे जा रहा है 6.70 से 6.97। यहां पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा, देन नीचे की तरफ आना पड़ेगा। क्या ये आने वाले दिनों में होता है, हमें देखना है।
अगर होता है तो पहला क्या मार्गदर्शन होगा, क्या फुटप्रिंट्स होगा? फुटप्रिंट्स यही होगा कि ये सपोर्ट के नीचे डेली में क्लोज देगा. दैट इज आवर फर्स्ट इंडिकेशन. अगर हम ये जो भी एनालिसिस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वी आर नॉट डायरेक्टिंग, वी आर नॉट इंस्ट्रक्टिंग द प्राइस के टू 6.70 की तरफ जा, नो. लेकिन प्राइस अगर इस टाइप का अगर बिहेव करता है, देन देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि ये आपका 6.70 की तरफ मूव कर सकता है. यूके ऑयल एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, बड़ा रेंज है ये, 79 ऑन द लोअर साइड, 89 ऑन द हायर साइड. इसको इसके अंदर में खेलने दीजिए जब तक आइदर साइड ब्रेकआउट नहीं होता है. यूएस 10-year ट्रेजरी, ये जो इमीडिएट रेजिस्टेंस था 3.91, वहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है. और सबसे खतरनाक चीज, डेली आरएसआई इज ट्राइंग टू टेक सपोर्ट एट 60 एंड मूव हायर. ये अगर सपोर्ट कंफर्म हो जाता है तो यूएस 10-year ट्रेजरी डेली टाइम फ्रेम पे एक अच्छा खासा बुलिशनेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. लेकिन अगर आरएसआई फेल होता है और आपका वापस 60 के नीचे आ जाता है, देन दिस एरिया 3.91 3.92 इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज ए रेजिस्टेंस. वहां पे उसके बाद हम एक सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो इस करंट लेवल पे वी आर वेटिंग फॉर कंफर्मेशंस. क्या कंफर्मेशंस? ये जो आपका सपोर्ट लिया है, आरएसआई सपोर्ट लिया है 60 पे, क्या ये कंफर्म कर रहा है? कंफर्म कैसे करेगा? जब ये 23 फरवरी के हाई के ऊपर क्लोज दे देगा, मे बी ऑन मंडे, मे बी ऑन ट्यूसडे, जब भी हो. अगर दे देता है तो कंफर्म हो जाएगा कि ये 60 पे सपोर्ट ले रहा है एंड इट विल मूव हायर. अगर फेल कंफर्मेशन कैसे होगा? फेल कंफर्मेशन ऐसा होगा कि आरएसआई ऊपर ना जाते हुए 60 के नीचे आ जाएगा, देयर बाय कंफर्मिंग कि ये जो सपोर्ट है ये फॉल्स सपोर्ट है. अगर ऐसा होता है तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा. सो हमें मंडे ट्यूसडे को ये कंफर्मेशंस देखना है. मंथली पे भी सपोर्ट पे अबव 60, आपका ये लेवल पे 63.50 के आसपास सपोर्ट लेके ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है. सो डेंजर है. डेंजर क्या है? ऊपर की तरफ जाने का. वीकली ब्रोक अबव 60 एट 61.63. सो अगर ये लेवल पे रेजिस्टेंस लेके नीचे नहीं आता है, दैट बीइंग द केस, डेली आरएसआई अबव 60, monthly RSI above 60 and weekly is also going above 60. That being the case, वहाँ पे एक 4.20 4.21 की तरफ एक मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. कब? अगर ये यहाँ पे इसके आसपास, किसके आसपास? ये एरिया के आसपास अगर रेजिस्टेंस ना लेते हुए नीचे की तरफ आता है तो फाइन. अदरवाइज यूएस 10-year ट्रेजरी जो है ये देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज के ये जो रिसेंट स्विंग हाई है आपका 4.335 उसके तरफ जाने का प्रयास कर सकता है, प्रोबेबिलिटीज. सो करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही. आशा करता हूं ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा. इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कीजिए. थैंक यू एंड हैव अ नाइस वीकेंड.